स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और यही प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी कौन सी है। तो देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तब तो आपको याद है, आप लोग बता देंगे शुतुरमुर्ग। लेकिन आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा पक्षी है दुनिया का सबसे बड़ा जो कि समुद्री पक्षी है, ठीक, तो इस ऐसे करके आपसे पूछे आपसे प्रश्न, तो शायद आप इसका जवाब नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा, अल्बेटोस। इसका पक्षी का नाम है अल्बेटोस, ठीक। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी पूछे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाया जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी क्या है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो इसका जवाब हो जाएगा हिमिंग बर्ड है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड है, ठीक, ये सबसे छोटा पक्षी है। आगे बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। बात करते हैं अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। अगर आपसे पूछे कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पेसो है। तो आपसे पूछे कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि बुएनोस आयरिस इसकी राजधानी है। बुएनोस आयरिस इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, बुएनोस आयरिस। आप पूछे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है, आपसे पूछे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है, डेनमार्क की मुद्रा आपसे पूछे एग्जाम में क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन है। आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है, ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधिकार में, ग्रीनलैंड द्वीप जो कि क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये ग्रीनलैंड है। और ये किसके अधिकार में है, ये डेनमार्क के अधिकार में है, डेनमार्क के अधिकार में। अगर आपसे पूछे कि डेनमार्क की राजधानी बताओ, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, ठीक। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार में जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक है उसकी सबसे ऊंची चोटी। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार में एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो कौन सा ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, तो इसका नाम क्या है, बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये अंडमान निकोबार में स्थित है। यदि आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप लोग बताएंगे कि साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लंबाई इसकी 1.36 किलोमीटर की है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है, इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है और इसकी विशेषता क्या है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये रूस में स्थित है, रूस में। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन कैसा है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक, सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे घना देश की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे देखिए घना देश की राजधानी पूछी आपसे, तो घना देश की राजधानी अक्रा है। यहाँ पे राजधानियों से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी पूछे कौन सी है, चीन की राजधानी, तो आप लोग बताएंगे चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है चीन की राजधानी। आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। आपसे पूछे कि ताइवान की राजधानी क्या है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। आपसे पूछे कि नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पपेटी त्योहार किसका त्योहार है? तो पारसियों का त्योहार है। पपेटी पारसियों का त्योहार है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये नए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तब यहाँ पे मनाया जाता है। आपसे पूछे कि ओणम कहाँ का त्योहार है? यहाँ पे अलग अलग राज्यों के त्योहार को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ओणम केरल का त्योहार है। आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। आपसे पूछे कि लोसर किस राज्य का त्योहार है? ये लद्दाख का त्योहार है, लद्दाख। और साथ में आपसे पूछे यहाँ पे लोसांग पूछे किस राज्य का त्योहार है? लोसांग। तो आप लोग बताएंगे कहाँ का? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। आपसे पूछे यहाँ पे बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और छठ पूजा किस भगवान की यहाँ पे पूजा होती है? तो इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ पूजा में। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? देखिए कुंभ मेला की बात करें 4 जगह पे लगता है। मध्य प्रदेश में पूछे तो कहाँ पे? उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में कहाँ पे लगता है? महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिखेंगे। और यहाँ पे नासिक में लगता है महाराष्ट्र में कुंभ मेला। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कहाँ पे मेला लगता है? तो उत्तराखंड में आप याद रखेंगे जहाँ पे लगता है, उत्तराखंड में कहाँ पे? हरिद्वार में लगता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला क्या है? पुष्कर मेला मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। पुष्कर मेला आप लोग याद रखेंगे, ये राजस्थान में मनाया जाता है। और ये ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। ठीक, और ये नवंबर माह के महीने में मनाया जाता है। नवंबर माह के महीने में मनाया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगला। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान करता है सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन। ठीक, राजस्थान करता है सबसे ज्यादा जस्ते का उत्पादन। आपसे पूछे कि यहाँ पे खेतड़ी की खान खेतड़ी की खान कहाँ पे है? खेतड़ी की खान कहाँ पे है और क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित खान है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी की खान। आपसे पूछे कि जादूगोड़ा की खान कहाँ पे है और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जगह जाते हैं। जादूगोड़ा की जो खान है वो कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा की खान की बात करें तो ये झारखंड में है। और जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, बात करते हैं कोलार स्वर्ण खदान कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण खदान, ठीक, कर्नाटक में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आपसे बात करें झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो झरिया कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे है? झारखंड में है। झरिया झारखंड में कहाँ पे? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक, आगे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार की बात करें तो इसे वेनेजुएला को कहा जाता है। वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें बेंगलुरु में स्थित है। आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त के दिन हुई थी, 1969 में हुई थी। आगे बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान समय में सोमनाथ हैं। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पृथ्वी दिवस आपसे पूछे तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारी डेट आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी के दिन 1950 में स्थापना हुआ था किसका? निर्वाचन आयोग का। इसलिए यहाँ पे मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष आपसे पूछे, पहले अध्यक्ष कौन थे निर्वाचन आयोग के? तो आप लोग बताएंगे सुकुमार सेन थे निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष। और निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बताएंगे कि राजीव कुमार है वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष।
ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व अल्जाइमर दिवस की बात करें 21 सितंबर को मनाते हैं। देवताल झील कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आपसे पूछे किस, यहाँ पे और भी चीजें आप लोग याद रखिए। विज्ञान दिवस आपसे पूछिए कब मनाए जाते हैं, मनाया जाता है तो 28 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस पूछिए तो ये 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। देवताल झील कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है देवताल झील। आपसे पूछे फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछे कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होके 9 नवंबर सन 2000 को ये बना था। आपसे पूछे कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। आगे बात करते हैं ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। कोलकाता में है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। बात करें डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। अभी इसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा पूछे, अर्जेंटीना की मुद्रा आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पेसो। ठीक, आगे बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी नदी क्या है, यांगसी नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी। यांगसी नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी। और यांगसी नदी किस देश में बहती है, ये चीन में बहने वाली नदी है। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो आप लोग बताएंगे, बड़ी जब यहाँ पे शब्द मिले तो आप लोग बताएंगे अमेजन नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 6400 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी आपसे पूछे कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे नील नदी, नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, इसका लंबाई 6650 किलोमीटर है। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। नील नदी किसका वरदान कहते हैं, इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। नील नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, विक्टोरिया झील से होती है, विक्टोरिया झील से होती है। और विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा बीचों बीच जाती है, इसके बीच से कौन सी रेखा जाती है, तो मकर रेखा इसके बीचों बीच से होके जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कई संगठन आपको मिल जाएंगे और उनसे संबंधित जो भी मुख्यालय हैं वो मिल जाएंगे और इसके स्थापना डेट भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, एशियाई विकास की बैंक की बात करें तो इसकी जो हेडक्वार्टर है उसका मनीला में है। और मनीला कहाँ पे, फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में। और बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस में। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं, इसकी आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जिनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है। बात करते हैं इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लियोन में है। और लियोन कहाँ का शहर है, ये फ्रांस का शहर है लियोन। और बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में आप लोग याद रखेंगे 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो FAO की बात करें तो ये रोम इटली में इसकी मुख्यालय है। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 16 अक्टूबर के दिन ही क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को विश्व खाद्य दिवस इसी दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर सन 1945 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। और इसमें बात करते हैं यहाँ पे इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, महानिदेशक के बारे में बात करें वो कौन है, तो एंटोनी गुटारेस इसके महानिदेशक है एंटोनी गुटारेस। और एंटोनी गुटारेस कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है, पाक्योंग हवाई अड्डा भारत के सिक्किम राज्य में। आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है। और आपसे पूछे कि
जो आपका ये कंचनजंगा है ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। जेमू ग्लेशियर आपसे पूछे किस राज्य में स्थित है, या फिर आपसे पूछे कि तीस्ता नदी किस राज्य की नदी है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो इन सारी चीजों का जवाब क्या हो जाएगा, इस सारी चीजों का जवाब सिक्किम हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में आपने आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें अहमदाबाद में स्थापना यहाँ पे स्थित है, ठीक। और अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो वो भी हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा का संबंध किससे, जादूगोड़ा का संबंध किससे, तो ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, और कहाँ पे है, झारखंड में स्थित है, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे झारखंड के बारे में बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और ये किससे अलग हुआ था, ये बिहार से अलग होके इसे झारखंड बनाया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, ये झारिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, ये भी झारखंड में ही स्थित है, ठीक। और आगे बात करते हैं यहाँ पे लिग्नाइट, यहाँ पे पन्ना किसके लिए खादान के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना किसके खादान के लिए प्रसिद्ध है, तो बात करते हैं पन्ना की, तो यहाँ से हीरा निकाला जाता है, हीरा निकाला जाता है। और आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है, सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। आपसे पूछे कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन ये आपके कहाँ पे होता है, ये आपके तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। और लिग्नाइट कोयले का अन्य नाम क्या है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो भारत में तेल का पहला परीक्षणशाला कहाँ पे स्थित है, तो डिगबोई असम में है, तेल का पहला प्रयोगशाला कहाँ पे है, डिगबोई असम में है। आपसे पूछे कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है, माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये भी माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये भी असम राज्य में ही स्थित है। आप उससे पूछे यहाँ पे सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पन्न कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र राज्य में होता है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। भारत में आपसे पूछे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग बताएंगे ये तापीय ऊर्जा के द्वारा यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। बात करते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है, 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। आपसे पूछे कि भारत का खोज, ऐसे भी प्रश्न मिलता है, भारत की खोज किसने किया था, ठीक, भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा किया था भारत की खोज, ठीक। आपसे पूछे यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। पंजाब केसरी किसकी पुस्तक, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं सैंडर्स की हत्या किसे कहा जाता है। आपसे पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आप लोग बताएंगे लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपसे पूछे कि नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी, तो आप लोग बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी, तो नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि किसने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने दिया था, एडोल्फ हिटलर ने दिया था। और एडोल्फ हिटलर कौन था, ये जर्मनी का तानाशाह था, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता है, ठीक। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह किए थे, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था।
और सैंडर्स की हत्या भगत सिंह को क्या कहा जाता है? इनके शहीद ए आजम कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ये भगत सिंह को कहा जाता है। 1857 क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे? तो मंगल पांडे थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले विद्रोही थे। और मंगल पांडे की बात करें, मारो फिरंगियों को नारा किसने लगाया था? मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया था? तो ये भी मंगल पांडे ने लगाया था। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने लगाया था? मंगल पांडे ने लगाया था। ठीक, आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले कौन थे? तो ये मंगल पांडे थे, पहले शहीद हुए थे। ठीक, पहले शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, सबसे पहले यही शहीद हुए थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, इंदिरा गांधी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये प्रतिभा देवी पाटिल है। प्रतिभा पाटिल है। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है उनका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट पे जो 2 बार चढ़ने वाली महिला है उनका नाम है संतोष यादव। ठीक, वो 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद जी करते हैं। विवेकानंद जी करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। हवा महल कहाँ पे स्थित है? हवा महल राजस्थान में स्थित है। ठीक, हवा महल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। और बात करते हैं यहाँ पे, और राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। आगे बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो कहाँ पे है? विजय घाट में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? विजय घाट। और विजय घाट कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। और महाभारत के जो फारसी में अनुवाद था उसे क्या कहा जाता है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसे क्या कहा जाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसे रजनामा कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपसे पूछे, यहाँ पे एक प्रश्न और आप बताइए, आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आप बताएंगे चाणक्य हैं। चाणक्य, आपसे पूछिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, विष्णुगुप्त हैं, या फिर आपके पूछे कौटिल्य हैं। इनमें से कौन है? यहाँ पे बताएंगे कौटिल्य है। और अगला है, तो यहाँ पे सारा इसका जवाब हो जाएगा। उन्हीं का नाम चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था। अर्थशास्त्र के लेखक तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और चाणक्य किससे संबंधित पुस्तक थी? ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन पास्कल का है। और बात करते हैं यहाँ पे पास्कल के बारे में। तो ये पास्कल का नियम है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते हैं। आगे बात करते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक, बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से लगाया गया था। ये किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो क्या है? ठीक, तो यहाँ पे इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम हिमाद्री है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पीलिया किस अंग का रोग है? ठीक, तो पीलिया अंग प्रभावित करता है, यकृत से संबंधित रोग है। यकृत एंड किससे? लीवर से, इसे लीवर भी बोलते हैं, इससे संबंधित ये रोग है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक मैग्नीशियम है। बात करते हैं अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में।
और सीएनजी में कौन सा गैस होता है? सीएनजी में मीथेन गैस होता है। आपसे पूछे कि बायोगैस में, जो बायोगैस है उसमें कौन सा गैस होता है? बायोगैस में, उसमें भी कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों के जो पढ़ने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। ये बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त इनसे लिए थे। तो मुगल, एक प्रश्न यहाँ पे छूट जा रहा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बात करते हैं मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 मनुष्य में हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे संबंधित कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, आगे बात करते हैं, ये छोटे बच्चों में होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये कोपरनिकस ने बताया था। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। और बात करते हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में, तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये सिख धर्म से संबंधित मंदिर है। आगे बात करते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर में। और आपसे पूछे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो ये 1942 में हुई थी। यहाँ पे देखिए, यदि आपसे पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। आपसे पूछे कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है? ताजमहल आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे बात करें शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ये खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु अंगद देव किए थे। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु अंगद देव किए थे। बात करते हैं गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं, गदर पार्टी के संस्थापक। और किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर करता है। ठीक, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा कि डीएनए में दी गई कुंडली का पता किसने लगाया था? तो यहाँ पे दो लोगों ने लगाया था। एक आप नाम याद रखेंगे वाटसन, और दूसरा नाम है आपका क्रिक। इन दोनों ने डीएनए में जो दी गई कुंडली है इसका पता लगाया था। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या है? आप लोग बताएंगे कि आरएनए का भी फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक, और एड्स का भी फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है?
तो बाल्टन पृष्ठीय सिद्धांत पे काम करता है, पृष्ठीय सिद्धांत पे काम करता है। आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये भी पृष्ठीय सिद्धांत का ही कारण है, पृष्ठीय सिद्धांत का ही कारण है। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की जो खेतड़ी है वो तांबे उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध खान है। ठीक, आप बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आंखों में किस, तो अगला प्रश्न है हमारा कि मधुमक्खी का जो पालन है वो किस में किया जाता है, तो एपी कल्चर में किया जाता है मधुमक्खी का पालन। आपसे पूछे कि वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, तो यहाँ पे केचुआ का पालन किया जाता है, वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। आपसे पूछे कि वीटी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, वीटी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, इसमें अंगूर की खेती की जाती है वीटी कल्चर में। बात करते हैं किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, इसे होम पेज कहते हैं, किसी वेबसाइट की जो प्रथम पृष्ठ होती है उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और आपसे पूछे कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। आपसे पूछे कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है, वो भी आप लोग याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या फिर चमकीला तारा क्या किसे कहा जाता है, या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये सारी जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु, 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। आपसे पूछे कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा के बारे में आप याद रखेंगे, हेली पुच्छल तारा ये 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका है क्या, सन यानी कि सूर्य, और यहाँ पे है आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ, इनके बीच में दूरी कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की इन दोनों के बीच में दूरी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग जवाब बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है भारत के पहले उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल कितना है, आर्टिकल नंबर 63 में है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में बताया गया, ये 64 नंबर अनुच्छेद में बताया गया, ये 64 नंबर अनुच्छेद में बताया गया। और वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये वर्तमान समय में जो राज्यसभा के वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं, वर्तमान राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने किया था, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने किया था, जेम्स हिक्की ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रचलन है जेम्स हिक्की ने किया था। ठीक, और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में याद रखेंगे, इनके जन्मदिन पे ही 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोग बताएंगे कि शिक्षा दिवस किस दिन मनाते हैं, शिक्षा दिवस किस दिन मनाते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे। भारत का प्रथम जेम्स हिक्की यहाँ पे हो गए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। ठीक,
ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष की कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारिया थे भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस पूछे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? जी शंकर कुरूप थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो पुरुष था। और ये किस भाषा के लिए इन्हें दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो इसका जवाब हो जाएगा कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक। आपसे पूछे कि धन बहिष्करण का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक। और अगर पूछे कि जो कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूल थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तीन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब? 1951 में हुआ था। आगे बात करते हैं हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये कहाँ का यात्री था? ये चीन का यात्री था। हेनसांग कहाँ का यात्री था? ये चीन का यात्री था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आता है और यहाँ पे अध्ययन करता है। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। और AB प्लस जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही होता है। आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ठीक। और राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ये किसका जो है राष्ट्रीय पंचांग किसका है? ये शक संवत पे आधारित है। और शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, 78 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। और कितनी ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को ये लाल ग्रह से कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 9वां नंबर प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। इसमें कुल जनसंख्या का 59% जनसंख्या एशिया में ही निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। आगे बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? अपना भारत है दूसरे नंबर पर। और भारत का नाम आप लोग सुने हुए होंगे। ये दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला आपसे पूछे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और इसमें कितनी जनसंख्या? मात्र 900 की जनसंख्या है। और बात करते हैं अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। और यहाँ पे देखिए
अफ्रीका में सर्वाधिक जनजाति वाला देश है। अफ्रीका एक सर्वाधिक जनजाति वाला महाद्वीप है। आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में जनजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है और इसी वजह से अफ्रीका को क्या कहा जाता है, इसे जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है, जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे रहती है, इंडोनेशिया में निवास करती है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया की राजधानी प्रस्तावित है न्यू संतारा बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे न्यू संतारा इसकी राजधानी हो जाएगी। वर्तमान समय में इसकी राजधानी अभी जकार्ता ही है इंडोनेशिया की। अब बात करते हैं यहाँ पे किस महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में है इंडोनेशिया। ठीक, और जनसंख्या वितरण किसको प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जलवायु है। जहाँ पे अच्छी जलवायु पाई जाती है वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सी है, बहुत पूछा जाता है, जावा द्वीप है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप। अगला प्रश्न हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पे मोनाको है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। और बात करते हैं एशिया में किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आप लोग याद रखेंगे सिंगापुर में है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए इरी नहर कहाँ पे स्थित है, तो इरी नहर की बात करें ये अमेरिका में स्थित नहर है। इरी नहर कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित नहर है। और इरी नहर किसको जोड़ती है, ये इरी झील से जोड़ती है, इरी झील को जोड़ती है किससे, मिशिगन झील से। और इरी झील और मिशिगन झील कहाँ पे स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है, कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी नहर। और ये किसको जोड़ती है, ये मिस्र में स्थित नहर है, मिस्र में स्थित नहर है। इसकी निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण की बात करें तो 1869 में ही इसका निर्माण होता है। और इसकी आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस झील का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में होता है। और बात करते हैं यहाँ पे, और इसकी लंबाई कितनी है, झील की लंबाई कितनी है, तो 169 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्योंकि सबसे बड़ी झील है तो इसको पूछे जाने की चांसेस है। विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर क्या है, तो ये स्वेज नहर ही विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। और ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ठीक, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ठीक, और कहाँ पे है, पनामा नहर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से को जोड़ती है। ठीक, और अगला प्रश्न है ये कहाँ पे स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है। ठीक, कील नहर की बात करें और इसकी निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ है, ये 1914 में इसका निर्माण होता है। ठीक, 1914 में पनामा नहर का निर्माण होता है। कील नहर कहाँ पे है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। उत्तरी सागर को किसे जोड़ती है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे सू नहर कहाँ पे स्थित है, तो सू नहर की बात करें तो ये सुपीरियर झील और जर्मनी को जोड़ती है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कौन सा नहर, सू नहर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वोल्गडान नहर कहाँ पे स्थित है, ये रूस में स्थित नहर है वोल्गडान नहर। गोटा नहर कहाँ पे स्थित है, ये स्वीडन में स्थित है गोटा नहर। और स्वीडन में स्थित नहर है, कहाँ से जोड़ती है, स्टॉकहोम को जोड़ती है जो कि स्वीडन की राजधानी है। और ये गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है, गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है। ठीक, मैनचेस्टर नहर कहाँ पे स्थित है, ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है मैनचेस्टर नहर। और मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने का काम करती है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को आपके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।